जी वेलकम बैक। अच्छा, मुझे कंफर्म कर दें, आवाज़ और स्क्रीन ठीक है? यस सर। वेरी गुड। अच्छा जी, ये आज हमारा लास्ट लेक्चर है मी टू लिस्टिंग का, कि आपने प्रोडक्ट को सेलर सेंटर के ऊपर कैसे लिस्ट करना है। ठीक है? तो अगर कोई क्लाइंट आपसे अपनी प्रोडक्ट लिस्ट करवाता है, तो इसकी पर प्रोडक्ट $30 लिस्टिंग के चार्जेस है। ये आपको पता होना चाहिए। पर प्रोडक्ट की लिस्टिंग के चार्जेस $30 है। और ये कैसे लिस्ट की जाती है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा इसमें समझने वाला काम है। और साथ इसमें आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सी प्रोडक्ट गेटेड है, तो वो क्या मैसेज शो करती है, और जो प्रोडक्ट अनगेटेड होती हैं वो क्या मैसेज शो करती हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एक प्रोडक्ट किसी एक अकाउंट पे नहीं लग रही, वहाँ पे गेटेड शो हो रही है, तो वो बाकी अकाउंट्स के ऊपर भी गेटेड शो हो। वो बाकी अकाउंट्स के ऊपर लग जाती हैं और अनगेट शो होती हैं। ये भी अमेजोन में सेलर सेंटर की हेल्थ के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, और उसकी एज पे डिपेंड कर रहा होता है। ओके। अच्छा जी, जब आप सेलर सेंटर को लॉगिन करते हैं, तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होता है। ठीक है, ये वो अकाउंट है जहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। जो हम पहले जहाँ पे सीखते रहे हैं, वो अकाउंट था अमेजोन का, जहाँ पे हम चीज़ों को, प्रोडक्ट्स को बाय करते थे। ये अमेजोन की प्रोडक्ट्स को सेल करने वाला सेलर सेंटर अकाउंट है। अच्छा जी, आपने आ जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम कोई एक एसन अपने शीट से लेंगे। ठीक है, ये हमारी शीट है, हम यहाँ से कोई एक एसन कॉपी कर लेते हैं। एसन को कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे देखें, आपका जो अब फोकस है ना, वो मेरे माउस पे रहना चाहिए। यहाँ पे है कैटलॉग। ओके। कैटलॉग पे आपने वन टाइम जब क्लिक करना है, तो आपको ये शो होगा नीचे, इसके एट्रीब्यूट शो हो जाएंगे। तो आ रहा है ऐड प्रोडक्ट। आपने ऐड प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। मैं रिपीट कर देता हूँ। ये ऊपर सारे फीचर्स शो हो रहे हैं। वेरी फर्स्ट है कैटलॉग। तो कैटलॉग पे जब आप आएंगे, तो उसके साथ उसके नीचे शो हो जाएगा आपको ऐड प्रोडक्ट। तो ऐड प्रोडक्ट पे आपने यहाँ पे आपने क्लिक करना है। अच्छा जी, ऐड प्रोडक्ट पे जब हम क्लिक करेंगे, तो इस तरह से आपके सामने जो है वो इसका पोर्टल ओपन हो जाएगा सेलर सेंटर का। यहाँ पे आपने वो जो एसन अपना कॉपी किया हुआ है, जिस एसन को आप लिस्ट करना चाह रहे हैं, उस एसन को आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, इस जगह पे पेस्ट करने के बाद आपने इसको सर्च करवा देना है। अब आप देखिएगा कि जब हमने इस सेशन को सर्च करवाया, ये वाला क्वेश्चन था, इसको जब हमने सर्च करवाया, तो इसके ऊपर सेल सेंटर अब हमें क्या मैसेज दे रहा है। यहाँ पे ब्लू कलर में आप देखें, अप्लाई टू सेल। अप्लाई टू सेल का ये मतलब है कि ये एसन इस सेलर सेंटर के ऊपर, इस अकाउंट के ऊपर गेटेड शो हो रहा है। अब गेटेड क्या होता है, यहाँ पे अब आपको मैं क्लियर करता हूँ हर चीज। गेटेड से क्लाइंट भी ये समझते हैं, और बच्चे भी ये समझते हैं कि पता नहीं, ये प्रोडक्ट अब लिस्ट हो ही नहीं सकते, ये गेटेड है तो हम इसको सेल नहीं कर सकते इस अकाउंट के ऊपर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अप्लाई टू सेल मींस हमने अप्लाई टू सेल पे क्लिक किया। जब अप्लाई टू सेल पे क्लिक किया, तो हमारे सामने ये मैसेज आया। क्या आया? कि अगर आपने इस प्रोडक्ट को सेल करना है, तो आपने यू नीड अप्रूवल टू सेल, नंबर वन। ठीक है, कि आपको इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, ये टॉयज एंड गेम्स की कैटेगरी की प्रोडक्ट है, तो आपको इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अप्रूवल की ज़रूरत है, नंबर वन। अच्छा, वो यहाँ पूछ रहा है कि आप अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट सेंड करेंगे। अच्छा, नंबर टू, आगे देखें ज़रा। अच्छा, जब हम आपने यहाँ पे आके अप्रूवल, रुका आ रहा है ना, रिक्वेस्ट अप्रूवल। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये आपके सामने इस तरह से ओपन हो जाएगी विंडो। अब इसमें वो आपसे क्या चीजें मांग रहा है, सुन लें अब। Amazon हमेशा दो चीजें रिक्वायर करता है गेटेड प्रोडक्ट के ऊपर। यहाँ वो आपसे लेटर ऑफ अप्रूवल मांगेगा कि मुझे ब्रांड का या डिस्ट्रीब्यूटर का, ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर का जो है वो अप्रूवल लेटर आप दें। या वो आपसे क्या कहेगा
ये देखें, एटलीस्ट वन परचेज इनवाइस, एटलीस्ट वन परचेज इनवाइस फॉर प्रोडक्ट फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर, कि कम से कम, या फिर आप मुझे क्या करें कि एक इनवाइस दे दें जो आपने अपने मैन्युफैक्चरर से या डिस्ट्रीब्यूटर से ली हुई हो अपनी इन्वेंट्री की परचेज की। ठीक है। ओके। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि इन दोनों में से नीचे वो क्या आपसे मांग रहा है कि या आप हमें जो है एक अप्रूवल लेटर दे दो। ठीक है। या वन लेटर ऑफ अप्रूवल जो है वो उस ऑथराइज्ड मैन्युफैक्चरर का या डिस्ट्रीब्यूटर का उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, इन दोनों चीज़ों में से एक आपने प्रोवाइड करनी होती है। अगर तो आपके पास अप्रूवल लेटर है, अप्रूवल आपको मिल गया हुआ है, बेशक वो सॉफ्ट है या वो हार्ड अप्रूवल है, अगर वो सॉफ्ट है तो उसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे दे सकते हैं इसको। अगर वो हार्ड अप्रूवल है तो डेफिनेटली आपकी ईमेल्स में उसकी कैटलॉग आई हुई होगी, उसका अप्रूवल आया हुआ आएगा, तो वो आप दे सकते हैं। नहीं तो आपने जब इन्वेंट्री परचेज की है, तो जब आप भी ऑर्डर करते हैं, इन्वेंट्री परचेज करते हैं, तो आपको उसकी इनवाइस मिलती है। ठीक है। अब इन दोनों में से आपने एक के ऊपर चेक करना, एक चेक मार्क लगाना है। अगर तो आपने इनवाइस देनी है तो आप ऊपर वाले पे चेक मार्क लगाएंगे, अगर आपने इनवाइस नहीं देनी, आपने लेटर ऑफ अप्रूवल देना है, तो ये नीचे वाले पे लगाएंगे। ये दोनों चीजें इकट्ठी आपको प्रोवाइड करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, इन दोनों में से एक चीज देनी है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम आगे आते हैं, क्या वो कह रहा है। अच्छा जी, अब आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देना है, एलएलसी वाला ईमेल एड्रेस जो आपके क्लाइंट का है। अगर आप अपने अकाउंट पे काम कर रहे हैं तो आपने अपने जो बिजनेस ईमेल है, आप यहाँ पे वो देंगे, और देन आपने अपना एलएलसी वाला ही फोन नंबर यहाँ पे दें, उसको सबमिट कर दें। अच्छा, जब आपने ये दे दिया, तो उसने आपसे कहा है कि आपने जो एटलीस्ट वन इनवाइस देनी है ना मुझे, मेरे आप अपने मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर की, उस इनवाइस में क्या क्या कुछ होना चाहिए। ठीक है। आप जरा समझ लें कि वो, अगर आपने उसको इनवाइस देनी है तो इनवाइस में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। नंबर फर्स्ट पे वो कह रहा है कि जो आपकी इनवाइस है वो 180 डेज से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, कि यानी कि आपकी इनवाइस कम से कम जो 6 माह है ना, 6 माह से ज़्यादा पुरानी ना हो, 6 माह के अंदर अंदर की उसकी डेट हो। नंबर वन। नंबर टू पे वो ये कह रहा है कि आपकी इनवाइस के अंदर आपके जो मैन्युफैक्चरर है या आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, उसका नाम वाज़िया होना चाहिए। ठीक है। और नंबर थ्री पे वो कह रहा है कि आपकी इनवाइस में, नंबर थ्री पे वो ये कह रहा है कि आपकी इनवाइस में आपके मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर का नाम वाज़िह होना चाहिए। और नंबर टू पे वो ये कह रहा है कि आपकी इनवाइस में आपकी कंपनी का नाम, आपकी एलएलसी वाली जो आपकी एलएलसी है, जो आपकी कंपनी है जिस नेम पे इनवाइस बनी है, उसका नाम भी वाज़िह और क्लियर लिखा होना चाहिए। अब वो ये चीज़ें मेक श्योर कर रहा है कि आप अमेजोन को फेक इनवाइस ना दे पाए, आप ओरिजिनल और ऑथेंटिक इनवाइस ही दें। अगर आपकी इनवाइसेस में ये सारी चीज़ें पूरी होती होंगी, तो अमेजोन आपकी इनवाइस को डेफिनेटली एक्सेप्ट करेगा। अच्छा जी, फिर वो ये कह रहा है कि आपकी जो इनवाइस है वो कम से कम 10 यूनिट की होनी चाहिए, 10 यूनिट से कम की इनवाइस मैं नहीं मानूंगा। जैसे कि आपको बताया गया है कि होलसेल एपीए में मिनिमम 10 यूनिट की इन्वेंट्री के साथ आप अपनी लिस्टिंग को जो है वो लाइव कर सकते हैं। तो कम से कम 10 यूनिट की इन्वेंट्री आपने यहाँ पे जो है वो बाय करनी होती है। तो इसलिए वो यहाँ पे यही रिक्वायर आपसे कर रहा है कि आपकी जो इनवाइस है वो मिनिमम 10 यूनिट्स की होनी चाहिए। ठीक है। यही मेन चीज़ें हैं जो आपकी इनवाइस में होनी चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट आप आ जाएं। आपने कहा बिल्कुल ठीक है, ये हम सब कुछ हम हमारी इनवाइस में इंक्लूड होगा। आपने इन सब पे चेक मार्क किया, या अब इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। ये 72 आवर्स लेता है अमेजोन, फिर आपकी प्रोडक्ट को वो ये अनगेट कर देता है। यानी कि ये गेटेड प्रोडक्ट को अनगेट करवाने का मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। कि अगर ऐसा सिनेरियो है तो आपने इस तरह से काम करना है। आपने इन चेक मार्क्स को सबको ठीक है, चेक मार्क ऑन कर दिया कि बिल्कुल हमारी इनवाइस 180 डेज की अंदर अंदर की होगी, हमारा नाम वाज़े होगा, हमारे मैन्युफैक्चरर का नाम वाज़े होएगा, और ये 10 यूनिट से की ही इनवाइस होगी, या 10 यूनिट से ज़्यादा की हो, 10 यूनिट से कम की ना हो। अच्छा, जान आप आगे आ जाएं। अच्छा, दूसरे सिनेरियो में क्या है
ये तो था फर्स्ट वाला सिनेरियो जिसमें आपने अपनी इनवाइस देनी थी, ठीक है ना। ये उसमें ये वाला था। और लेटर ऑफ जो है आपका अप्रूवल लेटर, अगर आपने वो देना है तो आप उस पर चेक मार्क करेंगे, तो देन वो उसकी ये इंस्ट्रक्शंस आपको देगा। उसमें भी वो यही कहेगा कि जो आपका अप्रूवल लेटर है वो 180 डेज से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, और आपके अप्रूवल लेटर में आपकी कंपनी का नेम वाज़िया होना चाहिए, और आपके अप्रूवल लेटर में जो ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर आपको अप्रूवल दे रहा है उसका एड्रेस, उसका नेम जो है वो वाज़िया तौर पे मेंशन होना चाहिए, रीडेबल हो वो, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपसे रिक्वायर करेगा अगर आप लेटर ऑफ अप्रूवल उसको पे अपनी रिक्वेस्ट जो है उस प्रोडक्ट की एप्लीकेशन पे सेंड करेंगे, तो ठीक है। ये हो गया। अच्छा, जब आपने ये कर दिया तो वो 72 आवर्स फिर लेगा, बेशक आप इनवाइस करें या अप्रूवल का लेटर करें, तो 72 आवर्स आपको लेगा और आप प्रोडक्ट को वो अनगेट कर देगा और वो ऐसे फिर आपके लिस्ट हो जाएगा। ये तो हो गया गेटेड को अनगेट करवाने का सेलर सेंटर के ऊपर तरीकेकार, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे आ जाते हैं। हमने एक और एसन लिया अपने शीट से। उस एसन उस एसन को हमने बिल्कुल उसी तरह से सर्च बार पे ला के सर्च करवाया, तो हमारे सामने क्या आया, पहले आया था अप्लाई टू सेल, अब आया है सेल दिस प्रोडक्ट। यानी कि उसने कोई हमसे एप्लीकेशन नहीं मांगी इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, उसने हमें सिंपल कह दिया कि आप इस प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, विदाउट एनी इनवाइस, विदाउट एनी जिसे कहते हैं अप्रूवल लेटर। ना उसने अप्रूवल लेटर आपसे मांगा, ना उसने इनवाइस आपसे मांगी, और आपने उसने डायरेक्ट आपको कह दिया कि सेल दिस प्रोडक्ट। जब सेल दिस प्रोडक्ट आए तो इसको आपका क्लाइंट बोलेगा कि ये प्रोडक्ट मेरे अकाउंट के ऊपर लग गई। इसीलिए हमें अपने क्लाइंट को जब प्रोडक्ट सेंड करते हैं तो साथ एसएम देना पड़ता है कि आप लगा के देख लें कि ये प्रोडक्ट आपके अकाउंट पे लग रही है कि नहीं। इस चीज को क्लाइंट बोलता है कि ये प्रोडक्ट अनगेटेड है, ठीक है। जिसके लिए मेरे से कोई उसने एप्लीकेशन नहीं मांगी, ना इनवाइस मांगी, ना अप्रूवल लेटर मांगा, मेरे अकाउंट पे लग रही है। तो इसके ऊपर ये मैसेज आएगा, सेल दिस प्रोडक्ट। अच्छा, सेल दिस प्रोडक्ट पे हमने क्लिक किया, हम आगे आए। अच्छा जी, आगे आए तो हाँ, अब यहाँ पे वो आपसे मजीद चीजें मांगेगा क्या, ये जरा अच्छी तरह समझ ले। यही थोड़ा सा काम है इसमें देखने वाला। अच्छा, इसमें जब आपने लिस्ट करना है तो ये आपके सामने ऐसी जो है पोर्टल ओपन हो जाएगा, इसका पेज। अच्छा, वो क्या कह रहा है कि स्टैंडर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल सेलर एसकेयू। सेलर एसकेयू, एसकेयू मीन स्टॉक कीपिंग यूनिट। कि अगर आप अपने इस प्रोडक्ट को अपना अपने से कोई नेम, कोई आइडेंटिफिकेशन देना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, कोई भी। आप अपने प्रोडक्ट की पहचान के लिए कोई उसको कोड, कोई उसको नेम, कुछ भी देना चाह रहे हैं तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप उसको यहाँ पे दे सकते हैं, नंबर वन। अच्छा, सेकंड पे वो ये कह रहा है स्टैंडर्ड प्राइस। अब आपको पता है कि होलसेल एफपीए में वेरियस जो सेलर्स हैं वो प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं। किसी में 8, किसी में 10, किसी में 15, 20 सेलर्स होते हैं, और हर सेलर की अपनी अपनी प्राइस होती है प्रोडक्ट की। आपने क्या करना है कि उस प्रोडक्ट में जितने भी सेलर्स हों, उनमें जिस सेलर की प्राइस सबसे कम हो उसकी प्राइस से कुछ 10 सेंट कम अपनी आपने यहाँ पे प्राइस कोड करनी है यूएसडी में, ओके। फॉर एग्जांपल, एक प्रोडक्ट है, उसमें 10 सेलर काम कर रहे हैं, और सबसे कम प्राइस वाले सेलर की प्राइस है $50, तो आपने 49.90 यहाँ पे कोड करें ताकि आप उसमें सबसे कम प्राइस वाले सेलर बन जाए उस प्रोडक्ट में, और सबसे ज्यादा पे चांस आपके पास बाय बॉक्स आने का हो जाएगा। जिस सेलर की प्राइस सबसे कम होती है, सबसे ज्यादा बाय बॉक्स उसके पास आता है, और जिसके पास स्टॉक भी साथ ज्यादा हो उसको, और प्राइस कम हो, तो ज्यादा चांसेस उसके पास बाय बॉक्स आने के होते हैं। तो आपने यहाँ पे अपनी प्राइस सबसे मिनिमम कर लेनी है, ठीक है। ये आपने प्राइस मेंशन कर दी। देन क्वांटिटी, क्वांटिटी अगर आप मेंशन करना चाहें तो कर दें अपनी इन्वेंट्री की, ना मेंशन करना चाहें तब भी कोई इशू नहीं है। आपने जितनी इन्वेंट्री को ऑर्डर किया है, तो जितनी आपने अमेजोन के वेयर हाउस भेजनी है वो बेशक आप यहाँ पे मेंशन कर दें। 10 पीस हैं, 20 पीस हैं, 30 पीस हैं, वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें। अच्छा, देन कंडीशन, ये देखें ये एक छोटा सा एरो आ रहा है। कंडीशन, आपको पता है कि अमेजोन के ऊपर
ओल्ड और न्यू दोनों किस्म की प्रोडक्ट सेल होती हैं। तो इस एरो पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखें, आप थोड़ा नीचे आए, ये हमने दे दिया, प्राइस हमने दे दी, क्वांटिटी चलो यहाँ पे नहीं दी। जब यहाँ पे आपने क्लिक करके आपने इसको न्यू पे सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम न्यू प्रोडक्ट के साथ जाएंगे और हमारी प्रोडक्ट न्यू होनी है, तो आपने यहाँ पे न्यू पे जो है वो क्लिक कर देना है। अच्छा, देन आप नीचे आए, नीचे आएंगे तो ये देखें हमने यहाँ पे कंडीशन न्यू कर दी, ठीक है, ये प्राइस मेंशन कर दी, और ये हमने एक अपने प्रोडक्ट को SKU दे दिया खुद से, ठीक है। अब वो यहाँ पे पूछ रहा है नीचे वाले को, अपना नीचे आके वो पूछ रहा है कि फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट चैनल आपका क्या होएगा, आप FPM करेंगे या आप FBA करेंगे। ये जो अमेजोन वाला एरिया है ये आपका FBA का है, और ऊपर वाला अगर आपने खुद फुलफिलमेंट करनी है तो ये वो वाला है। अगर आप US के रेजिडेंस हैं, रेजिडेंशियल हैं, और आप FBM कर सकते हैं, तो आप का क्लाइंट अगर वहाँ का है तो वो FBM करना चाहता है, तो आप ये फर्स्ट वाले पे चेक करेंगे, चेक मार्क लगाएंगे। अगर आपने FBA करना है तो आप ये अमेजोन वाले के ऊपर चेक मार्क लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम FBA कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे चेक मार्क किया है। देन आप आ जाएंगे आगे। अच्छा, ये आपके ऑफर्स आ जाएंगी, इनको कोई जरूरत नहीं है आपको कुछ भी करने की, जस्ट आपने से अपना सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है, सेव आपने कर देना है इसको। ये आपकी जो लिस्टिंग है ये इस तरह से हो जाएगी, और आप इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो ये सेव हो जाएगी। ये आपके सिस्टम में लिस्टिंग हो गई, प्राइस लग गई, FBA उसको आपने बता दिया, इंडिकेट कर दिया, और ये प्रोडक्ट आपके लिस्ट हो गई। लिस्ट होके ये इस तरह से आपको यहाँ पे ऐसी शो हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से। देन आपने अपनी इन्वेंट्री में आना है, इन्वेंट्री में आपने आके मैनेज इन्वेंट्री में आएंगे, आपने अपनी प्रोडक्ट लिस्ट हुई को चेक करने के लिए कैटलॉग से जाके हमने प्रोडक्ट को मीटू लिस्ट किया। अब प्रोडक्ट लिस्ट हुई प्रोडक्ट को चेक करने के लिए हम इन्वेंट्री में आए, देन मैनेज इन्वेंट्री में आए, बिल्कुल कैटलॉग के साथ। मैनेज इन्वेंट्री पे जब आपने क्लिक किया तो इस तरह से ये फिर आपको अपनी ये वाली प्रोडक्ट है जो हमने लिस्ट की है, ये आपको ऐसे शो होएगी। और आप इसके एडिट पे जाके अगर आपने इसकी प्राइस को चेंज करना है या किसी और चीज़ को चेंज करना है तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं। और जब आपकी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में चली जाए, पहुंच जाए, तो देन आप इसको यहाँ से लाइव कर दें, ठीक है। ये है मीटू लिस्टिंग, जस्ट सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है। अब आपका कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी है तो आप कर लें। जी बेटा, एनी क्वेश्चन, किसी भी बच्चे का कोई सवाल है तो आप। सर मैंने एक चीज पूछनी थी जी बेटा, पूछें पूछें। कि जब हम इन्वेंट्री मंगवाते हैं, अगर फॉर एग्जांपल पहले वहां पर सेलर बैठा है जिसकी प्राइस है $50, जो जैसे आप बता रहे हैं, जी। तो 10 सेलर्स हैं, तो हम अगर प्राइस उसके ऊपर मेंशन करते हैं, $49.9 मेंशन करते हैं, और हमारी जो इन्वेंट्री है, ज़ाहिर है जो भी होगा सेलर, वो अपनी जो इन्वेंट्री है वो कम से ही स्टार्ट करेगा। यस यस तो यस। फॉर एग्जांपल वो 10 यूनिट से करता है या 20-50 यूनिट से करता है, और ऑलरेडी कोई ऐसा सेलर बैठा है जिसके पास क्वांटिटी जो है वो बल्क में है, लाइक उसके पास 150-200 यूनिट ऑलरेडी हैं, डेफिनेटली। तो अभी तो वही होल्ड करके बैठेगा वेब बुक्स, आई थिंक। अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा, अब देखिए, आपको सिखाया हमने ये है कि आपने जब क्राइटेरिया मीट करवाना है तो एंड पे हम आते हैं बाय बॉक्स पे, और वहां पे हम क्या कहते हैं कि रोटेशन ऑफ द बाय बॉक्स आपने बड़ी अच्छी तरह से चेक करनी है। ऐसे ही है ना, 30 डेज की रोटेशन भी देखें, 90 डेज की भी देखें, 180 डेज की भी देखें। जब आपने वहां से उस प्रोडक्ट की बाय बॉक्स की रोटेशन की हिस्ट्री देखी हुई होगी कि इस प्रोडक्ट की जो बाय बॉक्स है 30 डेज में, 90 डेज में, 180 डेज में, सब सेलर में रोटेट हो रहा है, ठीक है। ये आपने जी देखा सर। होगा अपनी प्रोडक्ट को, ये जी जी। हंटिंग का मेन एक आपको पॉइंट है। तो देन जब फिर आप उस प्रोडक्ट में जब सबसे लोएस्ट प्राइस के साथ चले जाएंगे ना, बेशक आपकी इन्वेंट्री उन सब सेलर में सबसे कम हो, बेशक सबसे कम हो, तो बाय बॉक्स आपको डेफिनेटली मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ये कभी भी नहीं हो सकता कि बाय बॉक्स ना मिले। हाँ, उस सूरत में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी कि अगर उस प्रोडक्ट का बाय बॉक्स स्टक है, वो 90%, 80%, 100%, 95% एक सेलर ने होल्ड किया हुआ है, बाकियों को बहुत कम मिल रहा है, तो देन वो आपके लिए स्लो कर जाएगा। देन भी ये नहीं होगा कि आपकी प्रोडक्ट सेल नहीं होगी,
देन आपकी प्रोडक्ट बहुत स्लो सेल होगी, बहुत ज्यादा स्लो सेल होगी, लेकिन सेल फिर भी हो जाएगी। लेकिन अगर बाय बॉक्स रोटेटेड होगा और अब प्राइस सबसे कम होगी, तो वो प्रोडक्ट इंशाल्लाह आपकी जाते सारी निकलनी शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमने उसकी प्रीवियस सारी हिस्ट्री और स्टैट्स को अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया लेके गए हुए चले हुए हैं। इसीलिए आपकी प्रोडक्ट का अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया होना बहुत जरूरी है। मैंने ऐसे ऐसे सेलर देखे हैं जिनको काम का नहीं पता, वो उनको क्राइटेरिया का प्रॉपर नहीं पता, amazon भी प्रोडक्ट को बेच रहा है, इन स्टॉक है, बाय बॉक्स भी स्ट्रक है, amazon ने होल्ड किया हुआ है, लेकिन वो लोग भी अपनी प्रोडक्ट लेके चले गए हुए हैं। सेल उनकी भी हो जाती है, लेकिन स्लो सेल होती है, हो उनकी भी सेल जाती है। amazon की जो यूएस की मार्केट है, इसमें सेल्स इतनी क्रेजी हैं कि आपकी प्रोडक्ट रहती नहीं है। सिर्फ ये होता है कि थोड़ा टाइम पीरियड फिर उसका बढ़ जाता है, जब आप अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया नहीं ना जाते, अपनी प्रोडक्ट को प्रॉपर हंट किए बगैर चले जाते हैं, तो थोड़ा पीरियड आपकी इन्वेंट्री को खत्म होने में लग जाता है, बस ये थोड़ा सा आता है, अदरवाइज प्रोडक्ट निकल जाती है। ठीक हो गया। अच्छा सर, सेकेंडली जो हम लगाते हैं, क्राइटेरिया लगाते हैं ब्लैक बॉक्स में, और हम प्रोडक्ट्स निकालते हैं, और अगर हमारे पास 250, 300 या 500 प्रोडक्ट्स निकलती हैं, तो उनमें मोस्टली प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जिनके ऊपर या तो डिस्काउंटेड प्राइस लिखी होती है, या फिर उसमें कूपन्स होते हैं। तो क्या वो पीपीसी की प्रोडक्ट्स होती हैं, लाइक पीएल की प्रोडक्ट्स होती हैं? डेफिनेटली बेटा, वो पीएल की प्रोडक्ट्स हैं। जो जी प्रोडक्ट सर। आपकी होलसेल की होगी उसमें कभी भी ऐसा नहीं होगा। जी सर, तो फिर सर मेरे ख्याल से जिनके ऊपर कुपन्स होती हैं या डिस्काउंटेड, डिस्काउंटेड वाली तो फिर भी मिल जाती हैं, जो कुपन्स वाली होती हैं सर उनके ऊपर मुश्किल होता है, क्योंकि वो पीएल की होती हैं और पीएल का सबसे कम होता है, क्योंकि वो प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा ले रहा होता है। उसके साथ compete करना आई थिंक ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उसके पास एक तो इन्वेंट्री भी ठीक ठाक होती है, सेकेंडली सर वो मेरे ख्याल से प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है, तो वो चाहे तो वो प्राइस भी फिर उसमें से कम करके उसको प्रोडक्ट मजीद वो कर सकता है। देखिए बेटा, बेटा ये चीज़ आपको ना बाय बॉक्स ने बता देनी है कि जी सर। किस सेलर के पास बाय बॉक्स कितने परसेंट है। बेशक जी वो सर। कूपन वाला है, वो जो भी कर रहा है, तो बाय बॉक्स अगर वो 90% होल्ड कर रहा है, तो हम तो उस जी प्रोडक्ट सर। के साथ कभी भी नहीं जाएंगे फिर। नहीं जाएंगे, जी सर। वो देता रहे अपने कूपन शूपन लगा रहे अपने काम में। हमने तो जाना ही उसके जी सर। साथ है जो बाय बॉक्स से रोटेटेड है। जब बाय बॉक्स रोटेटेड होगा ना, वो यही चीज को इंडिकेट करेगा कि इसमें जो केक का शेयर है ना, वो सबको आ रहा है डिवाइड होके, तो हम भी जाएंगे, हमें भी आएगा। तो इसलिए रोटेशन ऑफ द बाय बॉक्स इज वेरी नेसेसरी एंड मस्ट। सिर्फ आपका यहाँ पे फोकस हो, बाकी जो भी है होने दे। इसके बाद सर कुछ लेक्चर होना है कोई, या ये लास्ट लेक्चर ही है? नहीं बेटा, ये इसके आपका। बाद अगर कभी जरूरत होगी, जैसे आपकी कोई क्लाइंट्स के साथ क्यूरीज होंगी, या आपका यहाँ पे सिलेबस तो एंड है ऑलमोस्ट, लेकिन अगर आपको लगा कि कोई में एक क्लाइंट्स के साथ अटैच जी होके कोई जी, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप बता दीजिएगा, हम क्लास मैनेज शिपिंग कर प्लान लेंगे। के ऊपर मैं चाह रहा था, शिपिंग प्लान के ऊपर आप एक लेक्चर करवा दीजिएगा जब भी आपको टाइम मिले। और सेकेंडली ठीक है। मेरी जो सजेशन थी वो ये थी कि मैम, जैसे ही कोर्स एंड होता है, आपके जितने भी सेशंस हैं, तो हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद आप एक सेशन जो है स्केड्यूल कर लिया करें। जितने भी बच्चे होते हैं उनका हर एक का डिफरेंट जो है वो होता है, हाँ। एक्सपीरियंस होता है। और सेकेंडली देखिए, मेरे मेरे माइंड में इतने अभी 2 से 3 दिन गुजरे हैं, तो इतने क्लाइंट के क्वेश्चन और इतनी चीज़ें जो मैंने फेस की हैं, ठीक तो है, हर नो एक इशू। बच्चे। आप जो है ना, आप लोग हमें खुद ही बताएंगे कि क्लास मैनेज कर लें एक दिन पहले, ठीक है? तो हम लोग जी फिर जी। उस दिन ही क्लास की टाइमिंग आपको बता दिया करेंगे, नेक्स्ट डे क्लास हुआ करेगी। आप लोग जब भी कहेंगे, कोई इश्यूज होंगे, कुछ भी हो, आप बता दिया करें ग्रुप में, जी। और इंशाल्लाह हम मैनेज कर लिया करेंगे, ठीक है? और लेकिन ये आपके जी। आपके बताने पे ही होगा, क्योंकि हमें नहीं पता आपके साथ क्या क्यूरीज चल रही होंगी, और आपके मैसेज पे ही क्लास रखोगी फिर। और मैम ये जो इसमें गेटेड कैटेगरीज का जो इशू आता है, जो लिस्ट नहीं हो रही होती है, तो उनमें वही सेम ही जिसको हम नॉट क्वालिफाइड कहते हैं, कि वो क्वालिफाई नहीं हो रही। नहीं, अब ये ना हो गया है, आपको पहले भी बताया था कि ये अब चेंज हो गया थोड़ा सा क्राइटेरिया। आज से कुछ टाइम पहले तक, जब हमने अमेजोन स्टार्ट किया ना 4-5 साल पहले, तब होती जी थी गेटेड कैटेगरी, अलग ही होती थी, ठीक है? उसमें इलेक्ट्रिक की चीजें होती थी, लिथियम वाली होती थी, हैजमेट होती थी, शार्प किस्म की हार्मफुल औजार वगैरह होते थे। ये सारी नुकसान वाली चीजें गेटेड, ब्रेकेबल थिंग्स होती थी, शीशे जी की, जी मैम, ब्रेकेबल ये जी। सारी होती हैं गेटेड, ठीक है? लेकिन अब ऐसा नहीं है।
अमेजोन टाइम के साथ साथ अपना क्राइटेरिया चेंज करता रहता है। चेंज अब कर कोई जी मैम। प्रोडक्ट है, जैसे कोई भी चीज आप कह लें, जैसे आप एक कुछ भी ले लें, एक बॉल पॉइंट ही ले लें, ठीक है। एक अकाउंट पे वो लिस्ट हो जाएगी, अनगेट होगी, एक अकाउंट पे आप उसको लिस्ट करेंगे वो गेट हो जाएगी। तो ये कैसे हुआ? ये आपके अकाउंट की हेल्थ डिसाइड करती है कि ये गेटेड होगी या अनगेट होगी। अब वो जो है ना, आप भी बल्कि क्लाइंट्स को भी नहीं पता होता, आप क्लाइंट्स को बताया करें जब वो कहते हैं हमें गेटेड प्रोडक्ट नहीं लेनी, हमें अनगेट करके दे या हमें अनगेट दे, उन्हें बताएंगे सर अब ये क्राइटेरिया चेंज है, अब ऐसा नहीं है, अब आपके अकाउंट पे लग के पता चलेगा कि ये गेटेड है या अनगेटेड है, हम तो अनगेटेड ही दे रहे हैं आपको, ठीक है। जी। हाँ और मैं मैम थोड़ा वो जो क्लाइंट के जी साथ जी। मेरी हो रही थी डिस्कशन कि उसमें जो सेलर्स ज्यादा बैठे हुए थे, एक प्रोडक्ट थी जिसमें सेलर्स ज्यादा बैठे हुए थे, लाइक देखिए मेरी उसमें बात पहले सुने, मेरी 15। बात सुने। जी जी। बताएं, बताएं, आप 15 बताएं। सेलर्स है और करंटली जो हम्म उसमें सेलर्स काम कर रहे थे वो आई थिंक 4 या 5 सेलर्स है, लेकिन बैक बॉक्स रोटेट हो रहा था। तो वहां से मैं गेस किया कि इस वेबसाइट का या इस प्रोडक्ट का आईपी वायलेशन का इशू हो सकता है, जिसकी वजह से सेलर्स छोड़ गए हैं इस प्रोडक्ट को। बिल्कुल, आपने 100% जो है ना, एग्जैक्ट आपका ये था जो आपने उसको किया, एनालिसिस किया उसका, ऐसे जी होता मैम। होता है। और और मैम दूसरी ये बात ये है कीपा के ग्राफ में जी, ही हमें जो फर्स्ट ग्राफ होता है ना प्राइसेस के बताएंगे, का। हाँ जी, ये जी जी एक जी, चीज अभी वो हम आपको नीचे ही ग्राफ बताएंगे। जो। जी मैम। हाँ जी, एक चीज अभी हम आपको, जब आप लोग देखेंगे ना नेक्स्ट क्लास, उसमें हम आपको बताएंगे कुछ कीपा में से भी और चीजें देखनी, हिडन टेक्निक्स में से। अच्छा बात यह है कि आपने अगर कहता है ना हमने ज्यादा सेलर नहीं लेने, आप सेल्स के शेयर तो देखे ना, शेयर कितने हैं। और आप जो करंट सेलर है ना, हमने तो आपको ओएस एडन से सिखाया, लेकिन उसमें बहुत से होते हैं जो आके जा चुके होते हैं, स्टॉक खत्म होते हैं। आप बाय बॉक्स की रोटेशन में देखा करें इस टाइम एट दैट मोमेंट वहां पे कितने सेलर हैं जिनके पास स्टॉक है। तो वहां जितने सेलर के पास स्टॉक होगा ना, इस टाइम वो एक्टिव सेलर उसमें होंगे, ठीक है। मेन चीज जैसे आपको सर ने कही कि बाय बॉक्स की रोटेशन अच्छी होगी ना, तो सेलर जितने मर्जी हैं, मसला ही कोई नहीं है, ठीक है। मैम जी मैम ठीक हो। जी, देख लें 2 दिन क्लाइंट्स के साथ इन टच हुए तो कितने क्वेश्चंस निकल आए, वरना पूरी कोर्स की ड्यूरेशन में आप इतना नहीं बोले। ऐसा ही होता है, वाकई ये बोलने वाली नहीं, फील्ड है, मैं तो बहुत बोलना आपको पड़ता स्टार्ट है। में ही कहा था, मैं कहा था मैम एंड पे ही हाँ पता चलेगा कि हाँ, हम आपने किस कहा पानी था में कि एंड हैं। में पता चलेगा, बिल्कुल। नहीं, माशाल्लाह से आपकी तो अर्निंग भी हो गई है, मैं देख रही थी अभी आपका स्क्रीनशॉट। तो इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलते हैं, मिलके काम करें, टीम वर्क में काम करें। सर लेक्चर कंप्लीट हो गया इनका, टीम वर्क में काम करें। और बाकी ये है कि अगर सेल्स के शेयर अच्छे आ रहे हैं ना बेटा, तो फिर सेलर्स पे भी कोई आप उसको कन्विंस करें, आप में इतनी पावर होनी चाहिए, आपके पास इतना नॉलेज हर बच्चे के पास है, जिनकी असाइनमेंट्स कंप्लीट है वो तो हर बच्चे के पास इतना नॉलेज है बेटा, कि अगर कोई प्राइवेट लेवल कर रहा है ना, तो आप में इतने गेट्स होंगे, आप उसको कन्विंस कर दें कि प्राइवेट लेवल इज नॉट अ लिजिटमेट मॉडल इन अमेजोन, ठीक है। अमेजोन में जाना है, गो थ्रू करना है, तो आप होलसेल में जाएं, उसके क्या नुकसानात हैं और होलसेल के क्या बेनिफिट्स हैं, आप उसको कन्वेंस करके उधर डाइवर्ट करके ले आए, ठीक है ना। इतनी एबिलिटी आप सब में होनी चाहिए। और बाकी जी अगर वो होलसेल कर रहा है, तो आप में ये चीज हो कि आप उसको इस चीज पे फोकस कर दें कि भाई होलसेल करना है तो यूएसए में ही करें। क्यों वो मार्केट अच्छी है, क्या वहाँ बेनिफिट्स है, क्या वहाँ फायदे हैं, ये हर चीज जो है ना आप लोगों को पता है, ठीक है। हर चीज का आप लोगों को माशाल्लाह से अच्छे से नॉलेज है। जी मैम, मैं वो देख रहा था यूट्यूब के ऊपर क्लाइंट ग्रैबिंग, मतलब कि हम कैसे क्लाइंट ले सकते हैं, तो मतलब उसमें थी चीजें कि आप इवन के आप पोस्ट भी करते हैं ग्रुप्स के अंदर, तो अच्छा, फिर आप आपके। क्लाइंट लेने का बेस्ट वे जो है ना, स्नैन जो मैंने आपको बता दिया है ना, सबसे अच्छा जी इस जी टाइम ये है, आप वर्क फाइवर पे भी जाएं, $5-5 की वहाँ प्रोडक्ट सेल होती है। हमने इतना लो जी काम नहीं मैम। सीखा हुआ कि हम जी $5-5 में जाएं, ठीक है। जी अपना हमने स्टार्ट ही 50 से अबव लेना है इंशाल्लाह। तो जी अब बात ये है कि बाकी ये है कि मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पहला क्लाइंट फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिलता है ना, जी देखिए मैम। कहीं आप मैं अब नाम नहीं लूंगी, किसी हाई लेवल के इंस्टीट्यूट में आप सीखने जाते हैं ना कोर्स, आपको वहाँ 3-3 महीने की विदाउट एनी कॉस्ट इंटर्नशिप करनी पड़ती है, हैंड्स इंटर्नशिप ऑन करनी प्रैक्टिस पड़ती के है जी लिए, मैम। ठीक है। जी आपको मैम। तो साथ साथ इंटर्नशिप हुई है, आपको तो कहीं जरूरत नहीं, माशाल्लाह 1 महीने में कोर्स कंप्लीट मैम हो गया और इंटर्नशिप के लिए भी पेमेंट करनी पड़ती है। जी उसकी अलग से पेमेंट होती है, ठीक है। जी तो इतना अच्छे लेवल का आपका कोर्स कंप्लीट हुआ है। सेकंड वन, कि आपको वो टेक्निक्स बता दी कि आपने क्लाइंट्स के साथ अटैच कैसे होना है, और माशाल्लाह से आप हो भी गए हैं, ठीक है ना। ये आपकी सक्सेस स्टोरी बनती है कि अभी कोर्स खत्म होने से पहले आप क्लाइंट्स के साथ अटैच होके और माशाल्लाह से आपने अर्निंग भी अपनी स्टार्ट कर ली।
और आप अल्लाह देखें ना, खैर। मेरी बात सुने, मैं आपको यही बताती हूँ कि अगर आपने 16 क्लास से कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ी है, मैं हर बच्चों को ये बताती हूँ कि 16 साल पढ़ने के बाद आप इस काबिल नहीं होते कि जिस दिन आप यूनिवर्सिटी से निकले आप कोई वहां पे अर्निंग करने के काबिल हुए हो। जी ठीक मैम है ना? बिल्कुल। ऐसा ही जी होता है, फिर नौकरी के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। तो अगर आप 1 महीना सीख के 1 महीना किसी क्लाइंट के साथ फ्री अटैच होके भी काम कर रहे हैं ना, आप उसको अपना एक्सपीरियंस ही समझें। ठीक है? आप उसको जी अपने मैम काम बिल्कुल। में जो पंक्चुअलिटी, हाँ हाँ जी, आप यही समझेंगे आप यहाँ से कोई एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आप मेरा ख्याल है 7th या 8th बैच की स्टूडेंट है, उस बच्ची को अभी तक कोई अर्निंग नहीं हुई, लेकिन वो मुसलसल इतनी वो हार्ड वर्किंग है कि वो मुसलसल लगी हुई है क्लाइंट्स के साथ काम करने। ठीक है ना? जी फेल मैम। उसके साथ जी होता है, मैम। लेके चले जाते हैं ये वो, लेकिन वो बच्ची ने हिम्मत नहीं हारी अपने टूल्स। सर ने एक बार कहा था टूल्स जिस दिन बंद हो गए ना बेटा, आपने समझना है आपने काम छोड़ दिया। ठीक है? छोड़ टूल्स दिया उसने जी मैम। अपने डीएक्टिव नहीं होने दिए, वो मुसलसल काम कर रही है। तो कितना, मैं कहती हूँ कि जितना हमारे पास नॉलेज है ना, हमसे ज्यादा उसके पास नॉलेज आ गया होगा, जितना वो प्रैक्टिकली लाइफ में काम कर चुकी है क्लाइंट्स के साथ। लेकिन वो के नसीब का रिज़्क होता है कि जब उसके नसीब में होगा उसको जरूर मिलेगा भी। और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने आपकी तरह 1 1 महीना कोर्स की ड्यूरेशन में ही हजारों नहीं लाखों में कमा लिया था। ऐसे भी स्टूडेंट हमारे गुजरे हैं। यकीन जी करें कि आप लाखों में, आपको तो कोई सक्सेस स्टोरी हमने शो करवाई ही नहीं, वरना हम मोस्टली जी बुलवाते होते हैं अपने स्टूडेंट्स को। तो माशाल्लाह उन्होंने डॉलर्स में अर्निंग कर ली थी। आप लोग भी करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना? 1 महीना हुआ है, मायूस नहीं होना। मैं और सर हमेशा आपके लिए अवेलेबल हैं। उन बच्चों के लिए हम अवेलेबल हैं जिनकी असाइनमेंट्स पूरी हैं, जो हार्ड वर्किंग है, जो क्लास नहीं ले रहे, जो असाइनमेंट्स नहीं है, जिनका काम कंप्लीट नहीं है, वो जस्ट टाइम वेस्ट है हमारा भी और अपना भी। और टूल बेटा आप लोगों ने अपने एक्टिव रहने देने हैं, जो जिनके असाइनमेंट्स कंप्लीट हैं। आयशा हैं, आप हैं, शुजा हैं, माशाल्लाह से बहुत अच्छे है, उन्होंने लैब काबल का काम किया। असाइनमेंट्स भी उन्होंने बहुत दिल से की। आज कोई नेटवर्क इशू की वजह से वो हमारे साथ नहीं है। डेफिनेटली हम लास्ट क्लास में उन्हें मिस भी कर रहे हैं। तो बच्चों आप लोगों ने जो है ना अपने टूल्स एक्टिव ही रहने देने हैं। आप टूल एक्टिव होंगे तो इसका मतलब है कि आप लोग काम कर रहे हैं। ठीक है? और दूसरी बात यह है कि हम लोग अवेलेबल हैं, जब आपको हमारी जरूरत पड़ेगी आप एक मैसेज करें, हम आपके लिए क्लास अरेंज करेंगे, चाहे जब भी हो। ठीक है? जी मैम। और मैम जो वो ईमेल सर ने हमें एडिट करके दी थी जी। अप्रूवल के लिए, उसमें होल सेलर जो है कल मैंने एक होल सेलर की वेबसाइट से वैसे ही कांटेक्ट उसके व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया था वैसे ही। मैं हम्म। सिर्फ चेक करने के लिए कि यहाँ पर क्या हमें रिप्लाई करते हैं, तो उसने मुझे वेबसाइट की वो भेजी है कि मुझे लगता है कि आप अमेजोन के वो हैं, रिटेलर हैं, रीसेलर हैं। तो हम्म। आप इसको फॉर्म को फिल करके आप वो करें, हम आपके साथ कोऑपरेट करते हैं डेफिनेटली आप व्हाट्सएप पे करें, ही। पहले देखें जी कि वो यूएसए जी के जी। हैं, यूएसए जी मैम बेस्ड है, तो यूएसए फिर के ही करें। जी, हाँ, यूएसए ये बेस्ड ही स्मार्ट हैं। वे है कि आपको उनका व्हाट्सएप मिल जाए। ठीक है ना? जी जी मैम। आज से कुछ टाइम पहले हम यूएसए के नंबर भी क्रिएट करना सिखाते थे, लेकिन अभी वो तरीका जो है ना, अब वो कुछ आजकल काम नहीं कर रहा इस वजह से, वरना फ्री ऑफ कॉस्ट यूएसए के नंबर आप जो है, ये मेल के अलावा दूसरा तरीका होता है आपने कांटेक्ट जी मैम। करना अपने कॉल पे। वो फॉर्म अब भी वो मैम नंबर, मैंने वो किया, ओपन किया, तो उसमें रीसेलर सर्टिफिकेट मांग रहे थे। तो आई थिंक वो जो सर ने दी हुई चीजें उनमें नहीं है रीसेलर सर्टिफिकेट। उनमें नहीं ई है। ई जी। अच्छा ऐसे करें ना, फिर आप अपने क्लाइंट के लिए उनसे कांटेक्ट करें, या मैं आपको कोई और दे दूंगी, मैं सेंड कर दूंगी जी आपको। जी मैम। वो सिर्फ जी। अप्रूवल के लिए मैम कि हम हाँ हमें हाँ, ये होता है, हो। रीसेलर जी सर्टिफिकेट की जरूरत ही अप्रूवल के लिए होती है, जो वेबसाइट जी जी होती है उसकी जरूरत भी अप्रूवल के लिए ही होती है। जी। लेकिन और बेटा मैम इसमें ना एक इशू ये भी होता है कि जो हम प्रोडक्ट सोर्स करते हैं, तो जो वेबसाइट होती है तो वहाँ उसका हमें ठीक से पता नहीं चलता कि ये होलसेलर है रिटेलर है। रिटेलर्स को तो मोस्टली हम जानते हैं, सैम क्लब है, होम डिपोट है, डोबा है, या ईबे है, वॉलमार्ट है। तो लेकिन बेटा इनका आइडिया है। आपने आपको जब ऐसा सिनेरियो आ जाए ना कि आपको पता ना चले कि ये जी डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है या ब्रांड इटसेल्फ कौन है, आपने जी उसके अबाउट अस में जाना है। जब आप जी सर। अबाउट अस में जाएंगे ना, तो वहां पे बिल्कुल लिखा हुआ होता है कि ये डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, रिटेलर है, या क्या है, जो भी है वहां पे उसने मेंशन किया हुआ होगा वेरी फर्स्ट लाइन में, नंबर 1। अच्छा, दूसरा, जो आप कह रहे हैं ना कि जो भी आप डिस्ट्रीब्यूटर का या ब्रांड का या होलसेलर का फॉर्म फिलअप करेंगे ना अप्रूवल की रिक्वेस्ट के लिए, तो वो जी अप्रूवल सर। उसी एलएलसी के लिए होगी जिसकी डिटेल्स आपने सेंड की हुई है, जी बाकी सर क्लाइंट्स के लिए बिल्कुल नहीं होगी। बिल्कुल। नंबर नंबर 1। नहीं होगी जी सर, हाँ, जो बिल्कुल बेटा ऐसे ही है। मैंने ड्राफ्ट लेकिन आपको सर भेजा। इसमें हमें जो है ना एक लाइक 90% श्योरिटी हो जाती है कि ये ब्रांड जो अप्रूवल दे रहा है।
बिल्कुल तो बिल्कुल हम कम से कम कॉन्फिडेंटली हम किसी को कह सकते हैं कि हाँ मेरे पास ऐसा ब्रांड है जो कि अप्रूवल जी देता जी है। बिल्कुल। जो आपको ड्राफ्ट एक बना के दिया गया था वो आपके हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के लिए दिया गया था। जी अच्छा, सर, आप जी जैसे सर। कि आपने ये सिनेरियो बताया कि आपके पास एक व्हाट्सएप नंबर आया है और होलसेलर का, और आपने वो उसका फॉर्म फिलअप किया, तो वो आपसे रीसेलर सर्टिफिकेट मांग रहा है। तो अगर वो रीसेलर हम आपको दे देते हैं ना बेटा, या आप ले लेते हैं, जी या मैं प्योर एलएलसी का आपको दे देता हूँ, तो वो तो जी जी अप्रूवल उस एलएलसी को मिल जाएगा। जी सर, डेफिनेटली वो जो समझे? वो उसी को तो ही अब मिलेगा। जी आपने सर, क्या काम बिल्कुल। करना है, आपने अपने क्लाइंट्स को फाइंड आउट करना है, उनके आपने एलएलसी की डिटेल्स लेनी है कि सर आप जी अपनी सर, एलएलसी की डिटेल हमें दें ताकि हम आपके जी सर। एलएलसी के ऊपर अप्रूवल लें। तो उस अप्रूवल है जी एलएलसी सर। की फिर आपने जो है फॉर्म फिलअप करनी है और रिक्वेस्ट सेंड करनी है। सर वो अंडरस्टैंड? सम टाइम ऐसे होता है, मैं इसे जैसे पूछ रहा था, सम टाइम ऐसे होता है कि हम प्रोडक्ट जो हंड करते हैं और वो हम सेल करते हैं। तो हम्म। वो कुछ क्लाइंट हमें ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि आप हमें ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना वो आप हमें हंड करके दें, उनसे हमें अप्रूवल लेके दें। तो हम्म। अभी एक दो के साथ मेरी ये भी बात चल रही थी, तो मैंने उनसे बात की ऐसे ही जनरली कि आप कितना मुझे पे करेंगे। तो वो कह रहे थे कि हम आपको इतना पे कर देंगे अगर हम आप हमें इस ब्रांड से या किसी भी ब्रांड से जो ऑथेंटिक ब्रांड है, अथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर है, यूएसए की कंपनी है, तो वहाँ से अप्रूवल ले देती हैं। तो गुड। लाइक अगर के हमारा एक्सपीरियंस हुआ होता है कि हमें पता होता है, हमने एक लिस्ट बनाई हुई है, जैसे हमने अपने ही जो है वर्कशीट, उसमें हमने लिखा था कि हमने फॉर्म फिल किया है या ईमेल सेंड कर दी है। तो हम्म। आगे हम एक कॉलम बना देते हैं, तो जिसमें हम डेली बेस पे एक रूटीन में हम 2 या 3 या 5 ब्रांड्स को ईमेल भेज देते हैं। तो हमें एक दो के रिप्लाई आ जाते हैं, तो हम उसके आगे लिख देते हैं कि रिप्लाई रिसीव्ड एंड बेटा एक्सेप्टेड। ये तो बिल्कुल। चीज मैंने आपको समझाई थी कि आप मैक्सिमम जो है ना इसको रूटीन बना के हफ्ता 10 दिन ब्रांड्स को और जी डिस्ट्रीब्यूटर्स को ईमेल्स करें, और जहां जहां से जी अप्रूवल सर, आए उन एसएल को रेड करते जी जाएं या उन ब्रांड्स को रेड करते जी जाएं, सर। ताकि आपके वो पास एक वो डाटा जैसे कलेक्ट हो जाए। क्लाइंट कहते हैं सर कि हमें ऐसे ब्रांड्स के नाम बताएं जो ऐस आप मतलब कि नहीं नहीं, अप्रूवल दे आपने चुकी हैं। आपने नाम नहीं बताने, आपने कहना कि नहीं सर बताना, जी आप सर, बिल्कुल। अपनी एलएलसी की डिटेल हमें दें, हम आपको अप्रूवल लेके जी देते सर, हैं, ये बिल्कुल हमारा अप्रूवल काम लेके है। देते हैं। जी सर, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे उन्होंने ही। एलएलसी बेटा जी इसलिए सर, बनवाई हुई होती है, वो आपको डेफिनेटली उसकी डिटेल्स देंगे, और आपको जी सर, आपने फिर उनसे एक्सेस भी लेनी है उनके बिजनेस ईमेल की। एक्सेस जी सर, लेंगे तो बिल्कुल। तभी आप जी फॉलो सर, फॉलो अप कर जी सकेंगे। सर। ठीक है और ना? वो भी सर उनके साथ ऐसी बात हुई है कि आप 70% हमें एडवांस पेमेंट करें तो ही हम आपको अप्रूवल लेके हाँ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। जिनके बारे में हम श्योर होते हैं कि ये ब्रांड या डिस्ट्रीब्यूटर ये अप्रूवल देता है, सॉफ्ट अप्रूवल दिया है या हार्ड अप्रूवल दिया है, अब हर ये लिंक चीज़ ना का खत्म होने सर्टिफिकेट। वाला है, लास्ट मिनट है, तो किसी भी वक्त जी लिंक सर। खत्म हो जाएगा। तो कोई और क्वेश्चन हो या कोई अपने पूछना हो किसी बच्चे ने भी, तो वो आप ग्रुप में जो है सर वो ग्रुप में, जी वॉइस नोट सर। सेंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा? जी सर, ठीक होगा। ओके, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू अल्लाह सो मच। हाफिज।